चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। सोशल मीडिया के ऊपर 2 दिन से कुछ ऐसे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जो रामायण को लेकर, महाभारत को लेकर आपके सामने कुछ बातें कहती है, जिसे सुनने के पश्चात आपके कानों में पीड़ा हो सकती है, आपके भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने गलत जानकारियां आप लोगों को देना आरंभ कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसे ट्रेंड चलाए गए जिसको देखने के पश्चात 2 ग्रुप बन गए, एक जो इनका विरोध कर रहा था और एक जो इनके सपोर्ट में था। विरोध करने वालों को सत्य नहीं पता था और सपोर्ट करने वाले केवल सपोर्ट ही कर रहे थे। तो चलिए आप लोग को बताता हूं कि पूरा मामला क्या है और क्या सही और क्या उचित, यह आप पर मैं छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद ही कमेंट करना। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले कल सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो वीडियो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, उस वीडियो को देखते हैं। ऊपर बहुत ज्यादा वायरल किया गया था और वायरल होने के पश्चात बहुत से लोगों ने दृष्टि आईएएस को बैन करने का और विकास दिव्य ख्याति के ऊपर एफआईआर करने की मांग की थी। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे जुड़ गए थे जो इतिहास जानते हुए भी आप लोग को भूल में रख रहे थे और जो 18, 19, 20 साल के युवा वर्ग थे, उनके मन में संभ्रम निर्माण हो गया था। उसके बजाय, उनकी बात को क्लियर करने की बजाय इस आधे अधूरे वीडियो को वायरल किया गया था। मैं ये नहीं कहता कि भाई इनका पूर्णतः समर्थन कर दो या पूर्णतः विरोध कर दो, लेकिन सत्य को सत्य कहने की साहस तो रखो। इसका जो आगे का क्लिप है ये वो रहा। और महाभारत को लेकर कुछ लोगों के मन में कितना ज्यादा रोष और कितना ज्यादा द्वेष है। रामायण महाभारत जो कि सनातनियों का, हिंदुओं का उनका धर्म ग्रंथ है, उसे माइथोलॉजी कहकर आपके भावनाओं का बार बार अपमान किया ही जाता है। इसलिए जब भी ऐसी कोई भी क्लिप वायरल होती है तब हम लोग ज्यादा रोष हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो सबसे बड़ी गलती थी आप लोग को मिसगाइड करने के लिए। अब एक बात तो आप लोग को भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि देश के अंदर कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, यूपीएससी के नाम पर, आईएएस के नाम पर आप लोग को कोचिंग देते हैं और जहां पर सनातनियों को भर भर के क्लासरूम के अंदर गरियाया जाता है। इस बात को आप नकार नहीं सकते, आप लोग को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि देश के अंदर कुछ ऐसे संस्थाएं थी जिनके क्लासरूम के अंदर मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है, आतंकवादी औरंगजेब को सर्वधर्म समभावी दिखाया जाता है, अकबर को एक प्रगतिशील राजा के तौर पर आप लोग के सामने पेश किया जाता है, बाबर महान था, ऐसी सारी महिमा मंडन उनकी की जाती है। और इसी कारण से जो कोचिंग सेंटर थे उनका रोष जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे समय में एक ऐसी क्लिप वायरल हो जाना लोगों के मन में और ज्यादा प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे थे। लेकिन यह आधी अधूरी क्लिप थी। यहां पर गलती साफ तरीके से जिन्हें इतिहास पता है और उन्होंने नहीं बताया उनकी ही मैं मानूंगा। 18, 19 साल के नौजवानों को चीजें नहीं पता थी, इसलिए रोष में आकर द्वेष उनके मन में आ चुका था और इसका फायदा अब ध्रुव रैठी जैसे लोग और ज्यादा आप लोग को बदनाम करने के लिए उपयोग करेंगे। इसीलिए किसी भी चीज का विरोध करने से पहले उसके पीछे की सत्य स्थिति को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। विकास दिव्य ख्याति को मैं आज से नहीं सुन रहा, लगभग 4-5 वर्ष हो गए और लॉकडाउन के समय में मैंने उनको काफी ज्यादा सुना था। एक चीज तो मैं कहूंगा कि उनके मन में जितने भी उनके फैंस होंगे, मैं ऐसा नहीं कि उनका पूर्ण समर्थन करता हूं, शिक्षक का सम्मान करता हूं, लेकिन शिक्षक के मन में भी कहीं ना कहीं मैंने एक चीज देखी है कि ब्राह्मण द्वेष भर भर के पड़ा हुआ है। तो उनके विषयों को लेकर मेरा कोई दूमत नहीं है। उन्होंने जो बात कही है, भले ही वो धर्म ग्रंथ के अंदर ना हो, अगर आप लोगों को गर्दन पकड़नी है, जो किताब उन्होंने लिखी है पुरुषोत्तम कुमार ने, उनको जाकर पकड़िए। ये बात उतनी ही ज्यादा काल्पनिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाता है जितनी ज्यादा काल्पनिक तरीके से यह बताया जाता है कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था। तो जो लोग रामायण को मानते ही नहीं है, जो रामायण को माइथोलॉजी कहते हैं, वो भी इसके ऊपर अब ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। जैसे कि कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर आप लोग को अब गरियाना आरंभ कर दिया जाएगा। तो साथियों, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब भी किसी का विरोध करो, जब भी किसी का समर्थन करो, तो सबसे पहले उसके कहे गए सारी बातें के आगे पीछे की सारी चीजों को पड़ताल ले, आगे पीछे सारी चीजें समझ ले। ना केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो चलिए, आशा है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हाँ, विकास दिव्य ख्याति जी के बारे में मेरे मन के अंदर कोई द्वेष भावना नहीं है। पहली बात, जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन यहां पर विकास दिव्य ख्याति जी की कोई गलती नहीं है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो लोग बिना बात के ही उछले जा रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में देखेंगे, अपने इतिहास को समझेंगे। और हाँ, ये चीज लिखी हुई है, ये प्रमाणित है, इसीलिए बिना मतलब का आप लोग को सर पटकने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि जिनसे भी आप फॉलो कर रहे हैं उनसे एक बार समझ लीजिए, उनसे आप पढ़ लीजिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको गलत जानकारी तो नहीं दे रखी है। आशा करता हूं कि वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपका स्टैंड कहां पर आता है। अब जो भी आपके मन में है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप विरोध करिए, मुझे गाली दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि सनातन क्या कहता है, इतिहास क्या कहता है और हम किसका समर्थन कर रहे हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।